मित्रों, मैं आपके सामने आज उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया है, जिसमें कहा गया है कि 10% आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग हैं, उनके आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वह न्याय संगत है, विधि सम्मत है। उसमें जो किसी भी वर्ग के अधिकार को छीना नहीं गया है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो पहले से आरक्षित वर्ग है उसका हिस्सा नहीं छीना गया है, उनके हिस्सा में से किसी भी आरक्षित वर्ग का कोटा नहीं लिया गया है। ये अलग से सामान्य वर्ग में एक तरह से कहिए कि दया के आधार पर जो गरीब हैं, जो अपने बच्चों को उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नाम नहीं लिखा सकते हैं, या शिक्षा पाने पर भी यदि उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, उनके उत्थान के लिए व्यवस्था की गई है, जो विधि सम्मत भी है और न्याय संगत है। मित्रों, इसमें कुछ लोगों का कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसमें जो पहले से आरक्षित वर्ग में गरीब हैं उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसमें से आरक्षित वर्ग के लोगों का कहना था कि जो गरीब हैं, उच्च वर्ग के लोग जो गरीब हैं, उस गरीबों में जो आरक्षित वर्ग के जो गरीब हैं उन लोगों को भी उसमें शामिल कर लिया जाता, तो जो वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, आरक्षित वर्ग है, इनको भी वहाँ से प्रतिनिधित्व मिलता और इनको भी मुख्य धारा में जुड़ने का मौका मिलता। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, उनके पहले से ही उन पर उनके लिए आरक्षण किया गया है, उनके लिए शैक्षणिक तथा नौकरियों में भी व्यवस्था की गई है, इसलिए अब इसमें दूसरे को शामिल कर देने से इनका जो सवर्ण का हित है वो पालन नहीं होता। तीसरी बात थी कि क्या इस निर्णय से संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, जैसे समानता का अधिकार है, उसका हनन होता है कि नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का पुनः कहना है कि 14, 15 तथा 16 में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें से किसी भी प्रावधान में समता का अधिकार का हनन इस सवर्ण के 10% के व्यवस्था से नहीं होता है। इसलिए 3 जजेज का जो बेंच था, 3 जजेज जो हैं उन्होंने इसके पक्ष में निर्णय दिया तथा 2 जजेज जिसमें यू ललित मुख्य न्यायाधीश तथा एक भट्ट जस्टिस भट्ट हैं, उन लोगों ने एक अपना अलग मत दिया तथा उन लोगों ने कहा कि यह अन्याय होगा। जो भी हो मित्रों, जब संविधान बना था उस समय समाज का एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा वर्ग गरीब था और तथा सामाजिक न्याय उसको नहीं मिल रहा था। समाज तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था। अतः इन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक स्वतंत्रता के बाद दस्तावेज तैयार किया गया। इस दस्तावेज का नाम संविधान रखा गया और इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई कि जो अनुसूचित जनजाति हैं या और लोग जो पिछड़े हैं उन लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा, इन लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, तो कालांतर में चल करके इनका विकास हो जाएगा। फिर बाद में ओबीसी को भी इसमें लाया गया तथा ओबीसी में भी जो कुछ धनी वर्ग के लोग भी थे उनको भी आरक्षण का लाभ दिया गया। यह कहना था कि यह सामाजिक पिछड़ापन के लिए दिया गया था, आरक्षण दिया गया है, नहीं कि आर्थिक पिछड़ापन के लिए। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों, कि रोजगार जो बेरोजगारी है उसमें आरक्षित तथा अनारक्षित दोनों वर्गों में उतना ही बढ़ रहा है। प्रति वर्ष 1.5 करोड़ युवा जो आरक्षित वर्ग के हैं या अनारक्षित वर्ग के हैं, प्रति वर्ष 1.5 करोड़ युवा रोजगार तलाशते हैं। सरकार के पास 30 से 35 लाख रोजगार देने की क्षमता है। इस प्रकार हर साल बेरोजगारों की संख्या दोनों वर्गों में निरंतर बढ़ रही है। मित्रों, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जो सबसे बड़ी कमी है। यदि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था हो जाती है तो जो आरक्षित वर्ग हैं, जो पहले से अभी उनका समुचित विकास नहीं हुआ है, उन लोगों को भी निजी क्षेत्र में आरक्षण मिल जाने से रोजगार मिल जाएगा। मित्रों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह जो निर्णय आया है 5 जजेज के बेंच का आया है। इसके पहले 1993 जो 9 बेंच का जजेज आया था इंदिरा साहनी केस में, 9 जजेज का बेंच का कहना था कि किसी भी हालत में 50% से आरक्षण नहीं बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह 5 जजेज का जो बेंच है 9 जजेज के बेंच पर भारी पड़ गया। यह 9 जजेज के बेंच का जो निर्णय था इस 5 जजेज के बेंच ने उसको उलट दिया। मित्रों, जब इस तरह का न्याय हुआ, उच्चतम न्यायालय का निर्णय हुआ, तो उदित राज एक कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि इंदिरा साहनी केस के बाद तथा कई निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया था कि 50% अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के जजों ने का माइंडसेट दूसरा है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के जजों के माइंडसेट पर भी प्रश्न लगा दिया, यह उचित नहीं है।
बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार ने इसका स्वागत किया। सवर्ण को 10% जो मिला उसका स्वागत किया, लेकिन साथ साथ यह भी कहा कि अब 50% का जो कैप है, जो सीमा है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। जातिगत तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का जो जनगणना बिहार में तैयार हुई है, उसके अनुसार जिस जात की जितनी जनसंख्या होगी उसको उतना ही आरक्षण में उसका प्रतिनिधित्व मिलेगा। मित्रों, मेरे सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद मुझे लगता है कि जो आरक्षण का जो मामला है काफ़ी उलझ गया है। सवर्ण जात के लेकर के 10% आरक्षण बढ़ा दिया गया। पुनः तमिलनाडु के सरकार भी कहती है कि नहीं, वहाँ के लोगों के लिए 10 और आरक्षण में जो सीमा 50% का बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि आरक्षण की सीमा बढ़नी चाहिए। यह उलझन हो गया है। मित्रों, जब ओबीसी का आरक्षण का लाभ मिला गया था, उसमें कुछ ऐसी जातियाँ जो थीं जो सवर्ण से भी अधिक धनी, सुखी, संपन्न थी, लेकिन जाति के नाम पर, सामाजिक पिछड़ापन के नाम पर उन लोगों को भी इस सूची में शामिल कर लिया गया। मेरा सोच यह है कि यदि जो ओबीसी की जो बहुत संपन्न जातियां हैं, खेती के बल पर उन जातियों का काफ़ी विकास हुआ है, यदि वे लोग स्वतः आरक्षण का लाभ लेने से मना कर दें तथा स्वतः अन्य अपने ही जो ओबीसी के अन्य मेंबर हैं उनके पक्ष में आरक्षण का लाभ छोड़ दें, तो एक बहुत अन्य लोगों को, जो गरीब हैं, उन लोगों को भी इससे लाभ मिलने लगेगा। अतः जो ओबीसी का जो 2-3 कास्ट है, मेरे सोच से वो लोग सवर्ण के जो कास्ट लोग जो धनी संपन्न हैं, सुखी संपन्न माने जाते हैं, उनसे ज़्यादा बढ़ कर के हैं, उनसे कम नहीं है। ऐसे लोगों को मैं विनती करूंगा कि आप लोग आरक्षण का लाभ आप स्वतः छोड़ दीजिए। दूसरा है कि जो क्रीमी लेयर है 8% का, 8 लाख से ऊपर जिनकी आमदनी है, नेट आमदनी है, उन लोगों को आरक्षण से लाभ नहीं मिलेगा। फिर दूसरा, इसमें भी यह निर्णय लिया गया कि 8 लाख से जिनकी आमदनी कम है, उन लोगों को ही सवर्ण वर्ग में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। हालांकि यह विषय को विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं विचार विमर्श किया गया, फिर भी इन दोनों बिंदुओं पर अलग से विचार करने की जरूरत है और इस सभी मामले को, आरक्षण तथा अनारक्षण को पुनर्भाषित करने के लिए एक बड़े बेंच का, एक 9 जज बेंच का एक बनाया जाए, निर्णय किया जाए तथा जो सभी आरक्षण संबंधी पहलू हैं उन पर विचार किया जाए। बल्कि सरकार के द्वारा आयोग का गठन करके पुनः जो विकसित हो चुके हुए हैं आरक्षित वर्ग के लोग, जो जातियां विकसित हो गई हैं, पहले से भी विकसित थीं, उन लोगों को भी इससे हटा दिया जाए तथा वे लोग यदि स्वेच्छा से छोड़ देते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।